साउथ कोरिया ने $3 मिलियन खर्च करके 4 घातक किलिंग मशीन्स बनाए थे। पूरी बॉडी टाइटेनियम अलॉय की, यानी गोलियों और धमाकों से बिल्कुल बेअसर फाइनल फील्ड टेस्ट के लिए इन्हें चुपके से एक जंगल में ड्रॉप किया गया। लेकिन ड्रॉप के दौरान यूनिट 4 का पैराशूट नहीं खुला। बाकी 3 मशीन सही सलामत उतरकर आपस में मिल गईं, पर यूनिट 4 सीधा जमीन पर गिरकर हाफ डैमेज्ड हालत में पड़ा रहा और सबसे पहले उसे ढूंढा वहाँ के कुछ बच्चे। इन बच्चों ने इतनी बड़ी लोहे की खिलौना जैसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। एक बच्चे ने क्यूरियोसिटी में उसके सिर के पीछे लगा कंट्रोल मॉड्यूल खींच लिया और वही मॉड्यूल असल में प्रोग्रामर्स को रोबोट्स पर पूरा कंट्रोल देता था। मॉड्यूल निकलते ही यूनिट 4 पूरी तरह ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो गया और एक नई सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर जाग गई। बच्चे डरकर गांव की तरफ भागे। लाल शर्ट वाला लड़का मॉड्यूल लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। बोला, जंगल में एक बहुत डरावना आयरन मॉन्स्टर है। लेकिन पिता ने उसकी बात मजाक समझा। उधर 3 वर्किंग रोबोट्स गांव तक पहुंच चुके थे और उन्होंने बिना किसी वार्निंग के चारों तरफ मैसेकर शुरू कर दिया। उसी गांव में अमेरिका से आए कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे जो चैरिटी वर्क करने पहुंचे थे, पर उन्होंने ऐसी हॉरिफिक सिचुएशन की कल्पना भी नहीं की थी। मशीन्स जिसे देखते उसे मार डालते। एक औरत ने अपने मरे हुए हस्बैंड का बदला लेने के लिए गन उठा ली, पर बुलेट्स उन पर 0 असर कर रही थी। कुछ सेकंड बाद वह भी गिर गई बिना किसी चांस के। मेडिकल स्टूडेंट्स को भी रोबोट्स ने देख लिया। अच्छा हुआ कि उनके साथ ब्रेट एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था। वही उन्हें जंगल की ओर ले जाने लगा। यह पूरी फुटेज रोबोट्स ने लाइव कमांड सेंटर भेज दी। मेजर को यह देखकर शॉक लगा कि वहां अमेरिकन भी मौजूद हैं, पर मिशन पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल था। उसने बिना हिचकिचाए आदेश दिया, नो सर्वाइवर्स, सबको खत्म कर दो। स्टूडेंट्स भागते रहे, पर भागते समय एक बच्चा गिर पड़ा। उसका दोस्त उसे उठाने लौटा और उसी पल रोबोट्स ने दोनों को डिटेक्ट कर लिया। दोनों बच्चों की वहीं मौत हो गई। तीनों मशीन्स अब सीधे ब्रेट और बाकी बचे लोगों के पीछे थी। कुछ ही मिनटों में मेजर ने खोज निकाला कि ब्रेट एक्स स्पेसीज एल फोर्सेस का मेंबर है, इसीलिए उसने उसे प्राइमरी किल टारगेट बना दिया। और उधर यूनिट 4 अकेला गांव में घूम रहा था। एक टूटी झोपड़ी में उसने मेज पर रखी तस्वीरें स्कैन की, जैसे पहली बार उसे मानव नाम की चीज में क्यूरियोसिटी हुई हो। अचानक एक सर्वाइवर ने डर कर उस पर गोली चला दी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यूनिट 4 को एक टैबलेट मिला। उसने पूरा डेटा अपनी सिस्टम मेमोरी में अपलोड कर लिया और पहली बार उसे समझ आया कि वह इंसानों जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। उसने उस मरे हुए आदमी का सीना चीरकर खुद और इंसान के बीच का फर्क समझने की कोशिश की। आईने में अपना चेहरा देखा, एक ऐसा रूप जो ह्यूमन लाइफ से बहुत दूर था। लाइफ का मीनिंग खोजने के लिए वही इंसानों के छोड़े हुए पैरों के निशान फॉलो करने लगा।